नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। अब समय है अपनी थकी हुई आँखों को आराम देने का, अपने मन को शांति देने का और मीठी मीठी नींद की ओर बढ़ने का। इस चैनल पर हम रोज आपको सुनाते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत सुखद और सुकून देने वाली होती है। तो सबसे पहले आराम से लेट जाइए, अपना सिर तकिए पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आपका शरीर अब हल्का होता जा रहा है। आपकी सारी थकान दूर जा रही है। आज की रात बहुत ही खूबसूरत है। बाहर आसमान में चमकते हुए तारे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आराम में हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा एक प्यारी सी यात्रा पर, एक मीठी सी कहानी की दुनिया में, जहाँ सिर्फ प्यार है, शांति है और मीठे सपनों की दुनिया है। तो अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, मन को खाली कर दीजिए और तैयार हो जाइए उस जादुई कहानी को सुनने के लिए, जो आपको गहरी और मीठी नींद की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नींद लाने वाली प्यारी सी कहानी। समुद्र के किनारे शांत रात। समुद्र के उस किनारे पर वो आदमी अकेला बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। तारों ने आकाश को ढक रखा था और चांद आधा था, लेकिन उसकी आधी रोशनी भी समुद्र की सतह पर ऐसी फैल रही थी जैसे चांदी का एक लंबा रास्ता पानी पर तैर रहा हो। हल्की हवा समुद्र की तरफ से बह रही थी। उस हवा में नमक की खुशबू थी, लेकिन वो खुशबू तेज नहीं थी। वो खुशबू शांत थी, जैसे बहुत पुराने समय के समुद्र की कोई याद हो। वो आदमी रेत पर बैठा, उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे। उसके पीछे दूर कहीं जंगल था। वो जंगल रात में बिल्कुल शांत लगता था। कभी कभी बस बहुत दूर से किसी अनजाने कीड़े की आवाज आती थी, जो बहुत धीरे धीरे हवा में घुल जाती थी। पानी की लहरें आती, करीब तक तरंगे लाती, फिर वापस चली जाती। उनकी आवाज उस आदमी के कानों तक पहुंचती और फिर धीमी वायुमंडलीय ध्वनि में खो जाती। उसने समुद्र को ऐसे देखा जैसे वो पानी नहीं, बल्कि कोई पुराना जीवन हो, जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने जूते उतार दिए थे। पैरों के नीचे रेत थी। रेत ठंडी थी, लेकिन वो ठंड चुभने वाली नहीं थी। वो ठंड सुकून वाली थी, क्योंकि दिन भर की धूप ने उसे गर्म बनाया था और अब रात उसे धीरे धीरे ठंडा कर रही थी।
आकाश में तारे अब और साफ दिखाई दे रहे थे। शुरुआती रात की नमी कम हो गई थी। हवा अब और पारदर्शी लगने लगी थी। उस आदमी ने अपनी उंगलियों को रेत में गाड़ा और वो महीन रेत बहुत धीरे धीरे उन उंगलियों से सरकती हुई वापस नीचे गिरने लगी। उसने सोचा, आखिर समुद्र में ऐसा क्या है जिसे देखकर मन खुद ही धीमा हो जाता है। शब्द अपने आप कम हो जाते हैं, विचार रुके नहीं। लेकिन जाने कितने विचार खुद ब खुद महत्वहीन होने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके आसपास कोई आवाज इंसानों की नहीं थी, सिर्फ समुद्री लहरें थीं और सितारों से भरा आकाश था। कभी कभी दूर समुद्र के भीतर लाल नीली झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती थी। शायद कोई दूर जहाज या शायद पुराने लाइट हाउस की फेंट रिफ्लेक्शन। हवा अभी भी समुद्र से उसकी ओर आ रही थी, लेकिन हवाओं में एक थिकनेस थी, मानो समुद्र उस तक कोई दबी हुई बात धीरे से पहुंचा रहा हो। लेकिन वो बात समझ नहीं आती थी। ये सिर्फ एक महसूस थी, कोई शब्द नहीं। वो आदमी अब थोड़ा पीछे झुका। उसकी पीठ रेत पर और नीचे धंस गई। उसकी आंखों में समुद्र अब आधा ऊपर और आधा हराइजन के नीचे दिखाई दे रहा था। रेत के कण उसके हाथों और पैरों से चिपके थे और पानी के छोटे छींटे कभी कभी हवा में उछलकर उसके पैरों तक पहुंच जाते थे। वक्त बीत रहा था, लेकिन उस किनारे पर समय किसी घड़ी के हिसाब से नहीं चलता। वहाँ समय रेत और लहरों के पैटर्न पर चलता है। उसने एक बार हराइजन को बहुत देर तक देखा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हराइजन भी सांस ले रहा हो, जैसे समुद्र और आकाश की पतली रेखा भी किसी अनदेखे रिदम में धक धक कर रही हो। उस आदमी ने अपने अंदर महसूस किया कि समुद्र की गहराई और रात की विशालता दोनों किसी तरह उसके अंदर उतर रही हैं। उसने अपने हाथों में रेत उठाई, फिर धीरे धीरे छोड़ दी। एक एक कण हवा में तैरकर नीचे गिरता गया। वो आदमी अब समुद्र की तरफ थोड़ा और झुक गया, जैसे वह अब उसके और भी नजदीक होना चाहता हो। उसने अपने दोनों पैरों को थोड़ा और आगे किया और अब उसकी एड़ियां पानी के बिल्कुल पास थी। लहरें धीरे धीरे उसके पैरों को छूने लगी। वो छुअन नुकीली नहीं, न तेज, न एग्रेसिव थी। वो छुअन स्मूथ थी, एक पुराने दोस्त की तरह जो बिना बोले साथ की निशानी दे रहा हो। उस रात समुद्र में एक खास बात थी। उसमें सिर्फ पानी नहीं था, उसमें इतिहास था, उम्र थी, सदियों से बहता हुआ मौन था। उस आदमी के पैरों को जो लहरें छू रही थी, वो लहरें शायद उसी दिन पैदा नहीं हुई थी।
वो शायद हजारों मील दूर किसी और जगह से चली होंगी, किसी दूर देश के किनारे से, किसी अनजाने टापू से, किसी और महाद्वीप के जंगली तट से। समुद्र कभी एक जगह नहीं ठहरता। समुद्र यात्राएं करता है। पानी के भीतर करंट्स होते हैं जो दिन रात दुनिया के चारों कोनों में घूमते रहते हैं। वो आदमी अब ये महसूस कर पा रहा था कि वही पानी जो अभी उसके पैरों को छू रहा है, शायद कुछ साल पहले किसी दूसरे किनारे पर किसी और व्यक्ति को छू चुका हो। और अचानक वो आदमी अकेला नहीं लगा। उसे लगा कि सागर ने उन अनगिनत जीवनों की स्मृतियों को अपने अंदर संभाल रखा है। लहरें सिर्फ पानी नहीं थीं, ये यात्राएं थीं। आदमी ने हराइजन की ओर देखा। उसके आँखों को ऐसा लगा जैसे दूर कोई बहुत धीमी सी चमक है। शायद कोई जहाज, शायद कोई पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव। हो सकता है सिर्फ पानी पर लाइट का भ्रम, लेकिन वो रोशनी बहुत स्थिर थी। उसमें कोई घबराहट नहीं थी, जैसे कोई बहुत दृढ़ इरादे वाला यात्री समुद्र पर रात में भी आगे बढ़ रहा हो। आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी छाती समुद्र की हवा से भर गई। वो नमकीन हवा जो नथुनों से होते हुए सीधे फेफड़ों तक जाती है और फिर फेफड़ों से मानो पूरे शरीर के हर कोने में फैल जाती है। इस हवा में एक शक्ति थी। ये कोई साधारण हवा नहीं थी। ये हवा उन दुनियाओं की हवा थी जहाँ कोई शहर नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ खुलापन, सिर्फ आकाश, सिर्फ प्रकृति। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ टिकाए और थोड़ा ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। आसमान में अब तारे कुछ और साफ दिखाई दे रहे थे। शायद आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थी। आसमान काला नहीं था, बल्कि नीला काला था, जिसमें छोटे छोटे इन्फिनिट डॉट्स थे। उसने उन तारों को ऐसे देखा जैसे वे छोटे छोटे शांत विटनेस हों, जो अनंत काल से बस देखते रहते हैं, कभी जज नहीं करते, कभी इंटरफियर नहीं करते, बस शांत रहते हैं। उस आदमी ने एक बार मन में सोचा, कितना विशाल है ये सब, और मैं कितना छोटा हूँ। लेकिन उस छोटे होने में कोई डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, क्योंकि वो छोटा होना अकेलापन नहीं था, बल्कि एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा होना था। समुद्र की गंध, रेत की ठंडक, हवा की नमी, तारों की चमक और हराइजन की शांत धड़कन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें समय की गति धीमी हो जाती है। घड़ी नहीं चल रही थी, समय वेव्स में बह रहा था। वो आदमी अब बिल्कुल स्थिर था।
वो न बोल रहा था, न चल रहा था, न सोच रहा था। वो सिर्फ देख रहा था। और कभी-कभी सिर्फ देखने में सभी उत्तर मिल जाते हैं, बिना प्रश्न पूछे। उसने अपनी उंगलियां फिर रेत में डूबी और फिर मुट्ठी भर रेत उठाई। रेत के कण हवा में चमके और गिरते हुए चांद की रोशनी पकड़कर बहुत छोटे छोटे सितारों की तरह दिखने लगे। रेत गिरती रही और वो उसे देखता रहा। उसने फिर हराइजन की ओर देखा। वो जो हल्की रोशनी थी अब थोड़ी और स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे वो जहाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन आवाज अभी भी नहीं थी। समुद्र मौन था। उस मौन में भी एक आवाज थी जो सुनाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस होती है, जैसे समुद्र हर पल कह रहा हो, मैं बूढ़ा हूँ और मैंने सब देखा है। वो आदमी उस रोशनी को देखता रहा। वो रोशनी जैसे जैसे पास आती दिख रही थी, तब भी उसकी चाल बहुत धीमी थी। इतनी धीमी जैसे कोई भूलना नहीं चाहता, जैसे कोई जल्दी नहीं है, जैसे किसी को पता है कि रात बहुत लंबी है। समुद्र की लहरों में भी एक रिदम था। हर लहर आती और उसके पैरों को छूकर वापस चली जाती। ऐसा लगता था कि जैसे समुद्र उससे बात कर रहा है, अपने ही तरीके से, बिना भाषा के। उसी समय उसके दिमाग में एक सोच उठी, कितने लोग इस समुद्र को देखकर आए होंगे, कितनी आंखों में ये लहरें झिलमिलाकर छुप गई होंगी, और फिर भी ये कभी पुराना नहीं पड़ता। उसने थोड़ा दाएं देखा। थोड़ी दूरी पर कुछ छोटे छोटे क्रैब्स थे। वे रेत पर बहुत तेजी से दौड़ते हुए अपनी छोटी छोटी सुरंगों में छुपते जा रहे थे। वो दृश्य इतना शांत था कि आदमी ने अनायास मुस्कुरा दिया। एक छोटा सा क्रैब थोड़ी देर तक वहीं रुका। फिर उसे लगा जैसे क्रैब भी उसे देख रहा हो, और फिर वो भी दौड़ता हुआ रेत की गहराई में खो गया। उसे लगा प्रकृति का हर छोटा जीव किसी न किसी अदृश्य तालमेल में बंधा हुआ है। वो आदमी अब उठकर थोड़ा चलने लगा। रेत नरम थी, उसके कदम हल्के थे, जैसे उसके पैर रेत में नहीं, किसी पुरानी स्मृति में पड़ रहे हों। दूरी में एक जगह रेत थोड़ी ऊंची दिखाई दी। वो शायद एक छोटा सा सैंड ड्यून था। वो उसके पास गया और वहां बैठ गया। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी, इसलिए हराइजन थोड़ा और साफ दिख रहा था। और अब वो रोशनी जो डिस्टेंस में दिख रही थी, वो सिर्फ एक लाइट नहीं लग रही थी। वो जैसे किसी जहाज का मास्ट लाइट थी, जिसके पीछे शायद बहुत पुरानी लकड़ी की बोट थी। उसने ध्यान से उस रोशनी को देखा। वो बहुत स्टेडी थी। कोई फ्लिकर नहीं, कोई पैनिक नहीं,
कोई अर्जेंसी नहीं। ऐसी रोशनी सिर्फ उन्हीं चीजों में होती है जो बहुत अनुभव वाली होती है। कोई नया जहाज रात में इस तरह शांत नहीं रहता। नए जहाजों में जल्दी होती है, सॉफ्टनेस नहीं होती, स्टेडीनेस नहीं होती। पुराने जहाज स्टेडी चलते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र को समझ लिया होता है। वो आदमी अपने अंदर एक अलग एहसास महसूस करने लगा, जैसे आज रात कुछ खास है, कुछ हिडन, कुछ वेटिंग। न हवा तेज थी, न वेव्स अग्रेसिव थी। समुद्र अनयूजुअली जेंटलर था, जैसे किसी बड़े अराइवल से पहले समुद्र माँ खुद भी अपना मन शांत कर रही हो। क्योंकि प्रकृति हमेशा बड़ी चीजों से पहले साइलेंस देती है। बहुत देर तक आदमी उस रोशनी को देखता रहा। मिनट या शायद घंटे गुजरते गए, लेकिन रात अभी भी शांत थी। और फिर उस रोशनी के पीछे एक और फेंट रिफ्लेक्शन दिखा, एक और छोटी सी लाइट। शायद 2 बोट्स थी, या शायद एक बड़ा बोट था और उसके पीछे ऑक्सिलरी लैंप। वो आदमी अब और अटेंटिव हो गया। लहरें अब उसके पैरों तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि टाइड थोड़ा पीछे हट गया था। समुद्र पीछे जा रहा था, जैसे रास्ता बना रहा हो। किसके लिए? वो आदमी खुद नहीं जानता था, लेकिन रात में कुछ अनफोल्ड हो रहा था, जो अभी सिर्फ संकेत में था, पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था। अब वो रोशनी इतनी पास थी कि आदमी उसकी शेप को पहचान सकता था। वो एक पुरानी वुडन बोट थी, लकड़ी का पुराना रंग, समुद्र की नमकीन हवा से घिसा हुआ, काई के छोटे छोटे धब्बे किनारों पर जमे हुए। वो बोट धीरे धीरे तट की ओर आ रही थी। अंदर कोई था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। जैसे कोई बहुत शांत व्यक्ति जो अपनी मौजूदगी को समुद्र की आवाज से छुपाना जानता हो। बोट तट के कुछ ही मीटर पास आकर रुक गई। लहरों ने उसे बहुत धीरे से टकराया, जैसे वेलकम कह रही हो, जैसे पुराना दोस्त आया हो। और तभी एक आकृति बोट से उठी, काले समुद्री कोट जैसा कपड़ा, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो व्यक्ति ऊंचा नहीं था, ना भारी भरकम, सिर्फ सामान्य, लेकिन उसके मूवमेंट्स में अजीब सी एंशिएंट शांति थी। वो बोट के एज पर खड़ा हो गया और कुछ क्षण बस हराइजन को देखता रहा। फिर उसने गर्दन धीरे से उठाई, तारों की ओर, मानो वो तारे उसकी पहचान जानते हों। कुछ सेकंड बाद वो आदमी उस व्यक्ति को देखने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि उस बोट वाले व्यक्ति की आंखों में अजीब सा सुकून है। वो बोटमैन न बोलता है, न हाथ हिलाता है, न आवाज करता है, सिर्फ स्थिर खड़ा रहता है। फिर
लहरें बोट को थोड़ा पुश करती है, जैसे समुद्र उसे आगे बढ़ाना चाहता हो। लेकिन बोटमैन हाथ से बोट को रोक देता है, मानो वो कह रहा हो, रुकना मेरी इच्छा है। और तभी बोटमैन धीरे से आदमी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कोई मांग नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक शांत समझ। फिर बोटमैन बहुत ही अल्पसी मुस्कान देता है और बिना एक शब्द बोले, एकदम शांत ढंग से बोट को वापस सी के अंदर मोड़ देता है। बोट फिर उसी स्टेडी स्लो गति से समुद्र की ओर दूर चली जाती है, जैसे वो बोट किसी का इंतजार करने नहीं आई थी, बस ये जताने आई थी कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, एक विशाल स्मृति है। अब हराइजन पर बोट की रोशनी धीरे धीरे छोटी होती जाती है और अंत में वो डार्कनेस में घुल जाती है। समुद्र फिर वही हो जाता है जैसा था। लहरें आती जाती है, रेत शांत रहती है, तारे आकाश में फैले रहते हैं और आदमी वहीं उसी रेत पर बैठा रहता है। कुछ देर तक उसके अंदर एक बदलाहट आई थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी संवाद के, बस एक सटल बदलाव। कभी कभी जिंदगी में सच्ची बातें बिना शब्दों के समझ आती हैं। उस रात वो आदमी देर तक समुद्र को देखता रहा और फिर धीरे धीरे वापस शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदम में कोई बेचैनी नहीं थी। वो शांत था, क्योंकि कुछ रातें मन के अंदर जो उलझा हुआ होता है उसे बिना बोले सुलझा जाती है। निष्कर्ष, समुद्र ने उसे कुछ नहीं कहा, फिर भी सब समझा दिया। असल समझ हमेशा शब्दों से नहीं आती, कभी कभी बस एक शांत रात, एक हराइजन और एक अज्ञात बोट, इतना काफी है कि मन से थकान उतर जाए। कहानी का असली अर्थ यही था, अपने अंदर की शांति को ढूंढना, शोर से दूर,